हैं तुमने दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब इस तरह कहते तुम एक दूसरे को सताओगे तो तुम्हें आगे फिर दंड भोगना पड़ेगा। वह बुढ़िया के बात समझ में आएगी, अकबर ने तो जुल्म कर दिया। उसके बाद अपनी पुत्र वधू को वो बिल्कुल शांत रहे, बोले ही नहीं फालतू। सत्संग में ये भी सुनाया गया कि जो कुछ हानि होनी है वह तो हो चुकी, और पाछा वो खाम खा महाभारत बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो दूना दुख पैदा करने वाला वो वस्तु आवे नहीं वापस। एक दिन क्या हुआ, वो पुत्र वधू गाय भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में कड़ा डाला कर दे, हुक लंबा सरिये का हुक ला देते और उसमें बाल्टी टांग देते थे कड़े में, हुक में, कुत्ते बिल्ली से बचाने के लिए। अब उस पुत्रवधू ने वो ऊपर, क्योंकि ऊंचा होता था, गर्दन नीचे रखनी पड़ती थी, यूं कर टांगन लगी, वो की तो उल्टी साइड में लग गया। उसने सोचा टंग गया, उस हाथ छोड़ दिए, वो बाल्टी नीचे गिर गई, सारा दूध फर्श पे फैल गया। अब पुत्रवधू ने देखा बुढ़िया की तरफ, कि होगी ओन अनो बिरना कई दिन का सांग हो गया यो। अब उसकी तरफ देख रही है बेचारी भयभीत से। बुढ़िया कहती बेटी कोई बात नहीं, हमारे भाग में नहीं था यू, और इसको उठा ले ऊपर ऊपर से और भैंस को ही डाल दे बेटा उसके चारे में। ये अपने भाग में नहीं था इसलिए गिर गया, कोई बात नहीं। अब उस पुत्र वधू ने सोचा आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या तो कदे 16 बातें बोलिया नहीं करती। काफी देर उसका जची नहीं, बुढ़िया फिर शुरू हो गया ऊपर ले मन तक कहती हो कदे। वह बुढ़िया खड़ी हुई, 7 लाख का बेटा ठा इसने और भैंस के चारे में डाल दे, कोई दिक्कत कोई नहीं। अब उसने सोची अपने बेटे ने बतावेगी, मेरे तो ना कहती होगी तो वो भी आ लिया, पुत्र भी उसका कोई जिक्र नहीं करा बुढ़िया ने। तब उस माई ने, उस बहन ने सोचा भाई इतना परिवर्तन आया क्यों कर इसमें, उसके चरण दबावे, सेवा करे। फिर पता चला कि बेटी मैं सत्संग सुन के आई हूं, और बेटा मैंने आज तक जो गलतियां की तेरी आत्मा दुखाई, बेटा मैं माफी मांगू तेरे थे। वह पुत्र वधू रोन लाग गई, बोली माँ कोई बात नहीं, अब तो माँ तुल्य हो और मेरे हित में ही कुछ कहती थी। उस दिन से पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, फिर धीरे धीरे उसके बच्चे ने भी नाम ले लिया, और घर में नरक के स्थान पर स्वर्ग हो गया। अब इस परमात्मा की वाणी से, ज्ञान से स्वर्ग तो यही हो जाएगा, और सतलोक हमने जाना है, फिर भक्ति करके वहां सतलोक चले जाएंगे, महासुख वहां हो जाएगा। इसलिए कहा कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब यहां बताते हैं परमात्मा कि ये स्थान तुम्हारा नहीं है, और तुम यहां ठेकेदार बन गए, मालिक बन गए। मालिक तो एक ही है, हम सब उसके बच्चे हैं, और उसने आपको जो संतान दी है वो उसके बच्चे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। और आपने ये नहीं कि अपना कर्तव्य से दूर होना है, परमात्मा के बच्चे जान के उसके डर से उनकी सेवा करनी है। जिसका जितना भी जो आपका कर्तव्य कर्म है वो करना है, उनको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कपड़े वस्त्र की आवश्यकता वो भी व्यवस्था करनी है, विवाह शादी भी करनी है, तो परमात्मा के बच्चे जान के करनी है। और जब यहाँ से चलोगे, जैसे वो नौकरानी निकाल दी गई थी, उसके सपने में भी ना आया वह मेरी बेटी थी, तो पुण्यात्माओं ये स्थिति आपकी जब आवेगी ऐसी बात नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान हटता है। हम अज्ञानवश आप एक कुर्ता पर आकर मन अपना मान लिया, किसी का बच्चा जा रहा हो है कहीं पर, और उसको तुम अपनी तरफ से कुर्ता पजामा पर आकर अपने घर बैठा लो कि मेरा है ना दो मेरा है, या कोई बात हुई? तो हमने इस जीव को एक कुर्ता परा दिया बेटा और बेटी का, और अपना मान लिया अगना मेरे हैं, या कोई समझदारी की हमने। तो इस प्रकार हमारा इस ज्ञान से मन हटेगा, सच्चाई की तरफ पहुंचेगा।
अभी तक तो हम देखम देखा ज्ञानवश ही अपना मान लेते थे, शरीर अपनाए नहीं है तो हम दूसरे को अपना कैसे मान बैठे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़े ठिकाना ना। जो यहां से मृत्यु को प्राप्त होकर चले गए उन्हें ताक बताया नहीं हम कहाँ गए, के बनी हमारे साथ। और जो शेष बचे हैं वो भी जाएंगे, बिन साहेब की बंदगी की तरह ठोर ठिकाना ना। आज तुमने अपनी आकार कोठी मान रखी है मेरी है, कल मृत्यु होगी, पुण्य कर रखे आप जाओगे स्वर्ग में, स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होगा, वो पूरा होते ही वहां से कहेंगे चलो चलो नरक में, नरक का समय पूरा होता कहेंगे चलो चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होता मृत्यु होगी, मृत्यु होती चलो फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते की योनि भोगी फिर चलो मनुष्य की योनि में, मनुष्य की योनि में ये आप देख रहे हो क्या करते हो, ये करते खत्म होते फिर चलो नरक में। तो ये चलो चलो सतलोक में मिटेगी। और उसके मिटाने का प्रोसीजर अब हमें पता लग गया, अब इस चलो चलो के नाश करने का समाप्त करने का हमें पता लग गया, वह विधि का पता लग गया। परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ गही अंधे ने मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे किया ना तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग
जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग अब इसमें ये बताया कि भाई जन्म और मरण का ये रोग लगा हुआ है आपके, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग है जीव सुखी नहीं रह सकता। और ये आवागमन की डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर क्या बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई नहीं पूजे इन झूठों जगपतियासी। सच्चा संत परमेश्वर आए थे उस समय किसी ने मालिक को स्वीकार नहीं किया। और जितने ये झूठे लोग थे परमात्मा कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इन तीनों गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो इस बात का विरोध करवा दिया उन झूठे गुरुओं ने कि कबीर झूठ बोलता है, ये जुलाहा है, क्या जाने संस्कृत को। क्योंकि संस्कृत के पढ़ने वाले ब्राह्मण अधिकारी होते थे। परमात्मा कहा करते थे कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे हैं और अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा। इनके गुरु भी अंधे और अनुयायी तो अंधे होते ही हैं, वो गुरु जी के अनुसरण करते हैं। अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतासी। अपने आत्माओं हमारा पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ और हम श्री राम श्री कृष्ण विष्णु और भगवान शंकर को जैसा लोकवेद हमने इनकी कथा सुन रखी थी, इनके बारे में सर्वेश्वर मानते थे, सर्व पाप नाशक जानते थे, समर्थ शक्ति मानते थे, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार मानते थे, अजन्मा मानते थे। तो किन्होंने बताया? नकली गुरुओं ने, अंधे गुरुओं ने, जिन्हें वो स्वयं भी अंधे थे, हमें भी हाथ पकड़ दिया कि हमें सब कुछ दिखाई देता, जो हमारे पीछे पीछे। जबकि उनकी जीवनी में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। पुणात्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अज्ञान हो गया है। और इस अज्ञान का नाश करने के लिए जरा सा भी कोई लूज पॉइंट रह गया तो जीव समझ नहीं सकेगा और नकलियों का दाव लग जाएगा। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को ये तो नासवान बताता है, और भी ये प्रमाण दिखा दूंगा, आप पे चुप कर दोगे उनको कि देखो ये तो पुराणों में लिखा है, क्या ये अपने आप बता रहे हैं? तो वो दुष्ट जो अभी तक आग लगाते आए हैं समाज में, उनकी दाल निकलेगी। पुण्यात्माओं दास को इन सदग्रंथों की जैसे वेदों, गीता और पुराणों की कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान दास को मिला है वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म ज्ञान है। और कहते हैं ये चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता, वो सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं ये, यानी पूर्ण कंप्लीट ज्ञान तो उसके अंदर है। बाकी वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है बिल्कुल सही जितना लिखा है, लेकिन अधूरा है। जैसे मैट्रिक का सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA PhD का नहीं होता। और PhD MA वाले में नीचे का भी सारा ही कुछ होता है। लेकिन ये सदग्रंथ आपके लिए रखता है ये दास। ये मेरी लालटन है अंधे वाली। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय चला जा रहा था खेतों में, जंगल में। आगे से बच्चे आ रहे थे शोर मचाते हुए, उछल कूद करते हुए। उस अंधे सूरदास ने कहा, बच्चा देखना देखना भाई मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना बेटा। और लालटन ले रखी हाथ में जगती हुई। उन्होंने पूछा कि बाबा सचमुच आप अंधे हो? वो चारों तरफ घूम गए, कहाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर लैंप किस लिए ले रखा आपने? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े दे ही तोड़ दो।
बीस रोशनी में तुम मुझसे टल जाओ एक तरफ से, मुझे ना कोई हानि पहुंचा जाओ, अंधेरे में दो खेत हैं। इसलिए ये लालटेन आपके लिए रखिए बेटा, आंखों वालों के लिए। तो ये जो सदग्रंथ दास दिखाता, ये मेरी लालटेन है, लैंप है ये, ताकि आपको कोई भ्रमत ना कर दे कि रामपाल दास झूठ बोल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की इंसल्ट करता है। दास तो केवल सदग्रंथों को आपके रूबरू करता है, उनको पढ़ कर सुनाता है, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता। आउट ऑफ सिलेबस दास एक अक्षर भी नहीं बोलता कभी, और वो सारा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा के हमने वो अच्छे लग गए। वो अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें खुद ज्ञान नहीं, अब स्वयं ज्ञान होगा तो फिर वो आप पे फ्यूज हो जाएंगे वो नकली। तो यह थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नासवान है। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर ये चंद पंक्ति हैं, ये बहुत सा काम हमारा हल कर देंगे। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण ने ये चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है, दुख है तो दुख आपको दिला देंगे, और आप में सुख है तो आपके भाग्य में मिल जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन ये कर नहीं सकते। और इसमें पांचवा ये भी क्लियर हो गया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 में 2, 3, 4 इन श्लोकों में लिखा है कि 2 प्रकृति हैं। एक तो ये पांचों तत्व, और फिर ये मन, अहंकार, बुद्धि आदि, ये 8 मिलाकर एक प्रकृति। ये तो जड़ प्रकृति है। एक ये दुर्गा है, चेतन प्रकृति। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पहले यही बताया करते थे कि ये नासवान है, इनकी पूजा से कोई लाभ आपको नहीं होगा। ये भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। अब इनका कैसे जन्म मृत्यु होता है? ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इतनी ही रात्रि होती है। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, कितने वर्ष होते हैं? हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब जैसे कलयुग का जो समय है 4,64,000, इससे दुगना है द्वापर का, 3 गुना त्रेता का, और 4 गुना इससे सतयुग का समय है। तो कुल मिलाकर ये 43,20,000 वर्ष बन जाते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, ऐसे बना हुआ। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी की, यानी 700 वर्ष। और विष्णु जी से 7 गुना भगवान शिव की, शंकर की,
यानी 4900 वर्ष ऐसे बने हुए वर्ष, और फिर भी इनकी मृत्यु। और जब 70,000 बार ये शिव मर लेगा, शिव जो ब्रह्मा से 49 गुना ज्यादा आयु रखता है, 70,000 बार ये मर लेगा, 70,000 बार, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। अब ये काल कहाँ रहता है? इस ब्रह्मांड के सुन शिखर में, ऊपर के सबसे टॉप मोस्ट प्लेस जो इस ब्रह्मांड का है, वहां ये अलग से रहता है, अपना गुप्त रहता है। और वहां से जब नीचे आता है तो अपने पुत्रों का रूप बनाता है, कभी ब्रह्मा का रूप बना लिया, कभी विष्णु का, कभी शिव का। तो यह वहां रहता है। जब 70,000 बार यू त्रिलोक की शिव मर लेगा, तमोगुण शिव, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ये ब्रह्म, इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष, सरब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रभु बताए, दो स्वामी। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, उनके सबके स्थूल शरीर नाशवान है। जीव नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। सब प्राणी नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। वो तो सबके नहीं मरती, कुत्ते को दे के भी अमर है। और उधर से फिर 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय के गीता जी में, कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो वास्तव में परमात्मा तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उसी को भगवान कहते हैं। परमात्मा माने भगवान। भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, यह सरपुरुष ब्रह्म। ये कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके जन्म कैसे अलौकिक है और कर्म कैसे अलौकिक है? इसके जन्म ऐसे अलौकिक हैं जैसे मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, सभी प्राणियों का नाश हुआ, सभी तत्व आपस में बिल्कुल इसमें आग लग जाएगी एक ब्रह्मांड में, और इसमें कण कण धूल धूल हो जाएगी। फिर अपने हिसाब से जैसे परमात्मा ने पहले इन सब पृथ्वी को उत्पन्न किया, सब जल सब तत्व बनाकर दे दिए, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया, इसलिए ये सारे प्राणी नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार। और उसमें दुर्गा की भी मृत्यु होती है और ब्रह्म इस काल की भी मृत्यु हो जाती है, जब 70,000 बार युग काल का पुत्र शिव मर लेगा। और ये एक युग होता है किसका? अक्षर पुरुष का। ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। ओहो। अब फिर क्या होगा कि यहां से सभी प्राणी दूसरे लोग दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। 21 ब्रह्मांड है इस काल के पास। उस ब्रह्मांड में जाते ही परमात्मा ने विधान बना रखा है कि इन दोनों का, दुर्गा का और इस ब्रह्म का, अपने आप युवा शरीर निर्मित हो जाता है वहां जाते ही। जैसे आप देखते हो वर्षा के दिनों में आप छत पर होते हो, वर्षा आई और थोड़ी सी देर में क्या देखते हो, वहां मेंढकी फुदक रही है। वो कहां से आएगी? उस 5 तत्वों के संयोग से अचानक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि वो अपने आप उनका शरीर बन गया। आप देखते हो इनमें गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, यानी सुरसी हो जाती है, अपने आप हो गई, लेकिन अन्य प्राणी नहीं हो सकते। ऐसे ही वहां पर उस स्थिति में केवल इन दोनों का शरीर युवा बन जाता है और वहां पर पहले से ही सृष्टि तैयार होती है, फलदार वृक्ष होते हैं परमात्मा के विधान अनुसार। फिर ये धीरे धीरे अपनी पत्नी से, दुर्गा से, कुछ वचन से, कुछ अपने सृष्टि क्रम से इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। इनको अपने प्रधान बनाता है और 3 लोगों का एक एक विभागीय मिनिस्टर बना करके स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है।
तो इस प्रकार इनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये अपने आप को इसलिए अजन्मा कहता है, लेकिन इसका जन्म होता है तरीका दूसरा है और मृत्यु होती है। अपने आत्माओं, जब ये ब्रह्मांड में आग लगती है, ये बहुत बुरा हाल होता है दुर्गा का और इसका, ये सबसे लंबी उम्र के यही है। और ये जब आग लगती है तो सिद्धि से उड़कर भागने की चेष्टा करते इधर उधर, इधर उधर खूब भागते हैं अपने उस लोक में जान बचाने के लिए। और इनको इतना बुरी तरह जल के मरते हैं ये जिंदा, और हाहाकार मचाते हैं, तौबा मचा देते हैं, बुरा हाल हो जाता, अचेत होकर गिर जाते हैं। जब ये पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ही सभी प्राणी वहां जाते हैं, फिर ये युवावस्था में आ जाते हैं। जैसे हम माँ के गर्भ में कितने पीड़ित थे और पहले ना जाने कौन से जन्म में कितना कष्ट भोग कर हमारी मृत्यु हुई थी, वो हमें आज याद नहीं, फिर मकवाद वहीं जो की तो ऐसा ही इसके साथ बनता है। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, जब एक ब्रह्मांड का नाश और काल ब्रह्म की मृत्यु का समय। तो ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। ओ तेरा गजब हो, कैलकुलेशन भूल जाओ, 43,20,000 ने साथ रखे थे, वो तो चतुर्युग छोड़ दिया। फिर युग ऐसे शुरू हो गए, और ऐसे ही 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु। वेदों में आपने देखा होगा 7 वर्ष लिखा, 100 वर्ष। तो सबकी 100 वर्ष कैलकुलेटेड है, लेकिन उनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। तो ऐसे इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी इतने 100 वर्षों के बाद, इतने लंबे पीरियड के बाद। और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया, क्योंकि ये काफी चिरस्थायी है, बहुत लंबे समय तक रहता है इसलिए। लेकिन ये भी नाशवान है, परमात्मा कहते हैं। और 5वां उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोग तरम आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन से कहा काल ने कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे दात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते, उसे मोक्ष चाहते। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया काल ने, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने जन्म कर्म और इसने बता दिए, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरी भी होगी। मेरी साधना करेगा तो भी तेरी जन्म मृत्यु और मेरी भी रहेगी, हम स्थायी नहीं हो सकते। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, इसकी मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। बीच में तना और मोटी डार जो है, सरपुरुष तो तना है, अक्षर पुरुष मोटी डार है, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार, और मूल वो स्वयं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, छंदों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि सभी यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मुख से उच्चरित वाणी में लिखी हुई है, वो है तत्व ज्ञान। उसमें सब विस्तार के साथ बताया गया, सारा डिटेल से। वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को
जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान करावेंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये परमात्मा स्वयं ही आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रो बिना और न दूजा अंश। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। सतगुरु और पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर और सतगुरु माने तत्व ज्ञान बताने वाले। अगर तत्व ज्ञान बताने वाले सतगुरु हैं तो भी कबीर जी, और परमेश्वर है तो भी कबीर जी। तो वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी महिमा बताता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा समझो, पात रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3-4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर यानी समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, वो वास्तव में अविनाशी है। उससे तुझे सनातन परम धाम प्राप्त होगा, परम शांति होगी। सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम, सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक आत्मा है, उदार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही सीमित है, सचित हैं। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ओम नाम के जाप से गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, यह प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है, और जो अंतिम समय तक उच्चारण करता हुआ इसका शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। तो यहाँ कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये उद्धार आत्मा है तो समर्पित मेरे पे, पर मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित है। और अनुवादकर्ताओं ने, नकलियों ने कर रखा अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम। तभी तो मालिक ने बता अंधे की बाँ गही अंधे ने, मारक कौन बतासी। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता हूँ सच्चिदानंद घनब्रह्म की साधना का ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म के पास जाने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उसको पाने का 3 मंत्र की साधना है। ओम तत्सर पुरुष का, तत् ये सांकेत है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का मंत्र है। इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भजन भी कर, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट। अब अपने प्राप्ति बता रहा है कि मेरी भी प्राप्ति होगी इस ओम मंत्र से, ओनली 1 मंत्र, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और कहता युद्ध भी करना पड़ेगा, यहां शांति नाम की चीज नहीं। परम शांति चाहिए तो उसकी शरण में जा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में कंटिन्यूस बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस मंत्र से, तो भक्ति की शक्ति से यानी उस मंत्र के जाप की कमाई से उस परमेश्वर के पास चला जाएगा। अपने आत्मा हमने भक्ति करनी है तो या क्यों ना करें, वो डले क्यों डोवा, जो असंग जन्म हो गया हमने डोत्या ने। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इन अनुवादकर्ताओं ने यहां भी अनर्थ कर रखे हैं। व्रज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना लिखा है।
क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और तब इसका गीता जी का अनुवाद किया। जबकि श्री कृष्ण जी तो विष्णु अवतार थे, ये सतोगुण भगवान हैं और ब्रह्म के पुत्र हैं, और मूल परमात्मा की भक्ति से यानी उससे ही हमें लाभ होगा। उसका अर्थ ये बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की ब्रह्म सत्र की जो ओम की पूजा उस 3 मंत्र के जाप में ओम तत्सत में, वो मुझे छोड़ दे। और यज्ञ हवन जो भी हैं ये ब्रह्म सत्र के हैं, ये सब धार्मिक पूजाएं मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, एकम मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु सचिदानंद घन ब्रह्म, उसकी शरण में जा, मेरे सत्र का मुझे दे जा। हम पहले ओम नाम के कमाई यज्ञ करके हम कहाँ जाते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते थे, वहां अपनी पूंजी खत्म करके उस रेस्टोरेंट में वापस फिर गधे बन जाते थे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम इस पूंजी का नष्ट नहीं करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे, इसका कर्जा उतारेंगे, चले जाएंगे। तो इस काल को इस सब ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर कुत्ते गधे नहीं बनाओगा, हमें बंद में नहीं रखेगा। तब ये कहता है अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच, मेरा कर्जा तार दे, फिर मैं तेने क्यों दुखी करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर, और फिर जा तू अपने घर ने। और ये नो कहे मेरी शरण में आ जा, सभी धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़ मेरी शरण में आ जा। उसकी शरण में तो पहले था ही वो। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो हो तुम वो बताओ। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अज्ञानी कहें कि श्री कृष्ण अपने ही शरण माने को कहता, प्रथम तो श्री कृष्ण बोल ले नहीं रहा, उसमें बोल रहा काल। अगर श्री कृष्ण मानकर चलते हो तो पहले कह रहा अर्जुन के मैं तो आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, और बता शरण में की जा, उसके अंदर बढ़े। तो ये बिना ज्ञान की बातें थी, हमें मूर्ख बना रहे थे ये नकली गुरु, संस्कृत की भाषा जान के, यह आत्मिक ज्ञान नहीं था इनके पास। तो अंधे की बाँ गई, अंधे ने मारे कौन बतासी। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे, दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। एक के शब्द में सारा झाड़ा दे दिया उस परमात्मा परिचित पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। अब सुख सागर क्यों कहा इसको, सतलोक को, उसको डिफाइन किया है परमात्मा की वाणी में, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। उस सतलोक में कहते हैं आपके अंदर असंख्यों लहर मेहर की उपजेंगी, कहर नहीं जा कोई। जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो दास के साथ, तो बहुत बार बनी है ऐसी बातें, ऐसी बहुत बार हिलोर उठती हैं
जब वो एक तरंग आती है मेहर की, उस समय कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता। दुश्मन भी जो हमें दुख दे रहा है उसके प्रति भी बिल्कुल दुर्भावना नहीं रहती, कोशिश करने से भी दुर्भावना नहीं आती। उसके अवगुणों को भी गिनते हैं तो भी दुर्भावना उत्पन्न हृदय में नहीं आती। और वो होती है कुछ समय की, फिर उसके जाने के बाद जो का त्यों कहर टूट जाता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो घाटा हो गया, वहां ऐसे नुकसान हो गया, फलाना ऐसे करना है, यानी वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ये शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, ना बुढ़ापा ना मृत्यु, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां जो शरीर बनेगा शुक्रम अकायम ऐसा विरम, वो इस नाड़ियों के जोड़ से नहीं बनेगा वहां शरीर हमारा, श्वास से नहीं चलेगा, वो एक तत्व से बनता है। जैसे यहाँ 5 तत्वों से शरीर बना है, इसमें कहीं 5 तत्व दिखाई देते हैं आपको, और कितना सुंदर बना रखा है, और बिल्कुल 5 तत्वों का मेल है। इसका योग कैसे बनाया, जैसे अन्न उगया, अन्न खाया, अन्न से फिर शक्ति बनी, शक्ति से फिर शरीर बना, उसका ऐसा प्रारूप बदल कर ऐसा बना दिया। ऐसे वहां एक तत्व से, नूर तत्व से हम सभी का शरीर बनेगा। और वो शरीर ऐसा होगा जैसे 16 सूर्य जितना तेज होगा आपके शरीर का, प्रत्येक आत्मा का। लेकिन परमात्मा का भी शरीर है, अपने ही जैसा है, उसका बहुत तेजोमय शरीर है सतलोक के अंदर। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी है भगवान के एक रोमकूप के नूर के सामने। और हम सब आत्माओं का 16 सूर्य जितना सुंदर, यानी इतना तेजों में और बहुत ही खूबसूरत शरीर होगा। अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। पुण्यात्माओं, अभी तो आपको ज्ञान अभी इतना गहनता से ग्रहण नहीं किया आपने, अंदर समाया नहीं आपके अंदर। जब ये सच्चाई हृदय मान लेगा ना, आपका आत्मा मान लेगी 100 की 100 सच्ची है जो परमात्मा ने बताई। और अब इसको सत्य को सत्य मानने में देर नहीं लगेगी। अपने थोड़े से फार्मूले याद रखो। सभी वेद कहते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, मनुष्य सदृश शरीर में है, और वहां से वो गति करके आता है। और यहाँ के क्या लीला करता है, जब वो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तालाब के ऊपर, जल के ऊपर, कमल के फूल पर विराजमान होता है। यानी जल के ऊपर विराजमान होने से उसको नारायण कहते हैं। अब पता लग जाएगा वो है कौन। और जो छोटे बालक जब होता है उसको कोई पुण्यात्मा संस्कारवश निसंतान दंपति उठा के ले जाती है। प्रत्येक युग में ऐसा होता है। सत सही।